नमस्कार वायरमैनो, कैसे हैं आप सभी। इस पार्ट की स्टार्ट होती है एक रंगीन शाम से। एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है कुछ सूरज जैसा चमक रहा होता है, लेकिन ये कोई सूरज नहीं होता है। यह होती है अपनी एमसी की चमक। और मेड कहती है, ओह माय गॉड, आप तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। और अपनी एमसी फूल की तरह चमक रही होती है। कतई सूरजमुखी बन चुकी थी और अपनी एमसी ने इतनी लंबी ड्रेस पहनी थी कि मैं क्या ही बताऊं। वो मेड उछल उछल कर इसकी तारीफें कर रही थी और कहती है, वाह आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं लड़का बनकर आपसे ही शादी कर लूं। अहम से कहती, छी छी छी, क्या ही गंदी बात है। तभी कोई डोर पे आता है और कहता है, हिज मिस्ट्री ने मुझे भेजा है, मैं कार्टर हूँ और मैं आपको एस्कॉर्ट करने के लिए आया हूँ उस बैंक्वेट के लिए। अपनी मेड कहती है, सच में ये तो कमाल की बात है। और वो अंदर आ रहा होता है तो मेड कहती है, रुको रुको थोड़ा रुको, मुझे थोड़ा और एडजस्ट करने दो ताकि आपको कोई नजर न लगा दे। और वो कहता है, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। अहम से की मेड कहती है, ठीक है बाय बाय, अब आप आराम से जा सकती हैं और मजा कीजिएगा। तो अपनी आम से कहती, हाँ हाँ मैं तो मजा करूंगी ही, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो अपनी आम से ठहरी गिरी हुई हरकतों वाली, तो वो आगे जाते ही गिरने वाली होती है। पर कार्टर उसे अपनी हरकतों से बचा लेता है। और अपनी आम से कहते, क्या मुझे बहुत ज्यादा नर्वस होना चाहिए क्योंकि पहली बार मैं जा रही हूँ किसी बैंक्वेट के अंदर। तो वो कहता है, हाँ तुम काफी ज्यादा हैरान और परेशान भी होगी क्योंकि जो तुम्हारे पार्टनर है ना वो हिज मस्ती होने वाले हैं। एम सी कहती है, वेल बस काम ही है, तो मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। तो वो कहता है, ओ सच में तुम तो काफी ज्यादा बड़ी वाली बिजनेस वूमन निकली। एम सी कहती है, ये क्या गंदी बात है। और अपने मन के अंदर सोचती है, सच में ये काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से मेरे को एस्कॉर्ट कर रहा है और मेरा मूड भी बहुत ज्यादा ही लाइट कर दिया है इसने। बाहर से भले ये काफी ज्यादा सख्त लगता हो, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा ही प्यारा दिल वाला है। और अपनी एम सी कहती है, वैसे मिस्टर कार्टर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। वो कहता, हाँ हाँ पूछो क्या बात है। हमसे कह दिया, आखिर आप हिज मिस्ट्री के साथ में इतने ज्यादा करीब कैसे आ गए, उनका फ्रेंड कैसे बन गए। वो कहता है, क्या सच में, और तुम्हें वो जानना है। बेल मैं बताता हूँ। ये बात है उस जमाने की जब मैं छोटा बच्चा था और मेरा बड़ा भाई इस दुनिया से चल बसा था। उसके बाद में एक बैंकेट हो रखा था, उसके अंदर सारे के सारे लोग बस मेरे को ही देख रहे थे क्योंकि मैं ही यहाँ पे अगली फैमिली का हायर था। तो इस वजह से सारे लोग मुझे ऐसा देख रहे थे जैसे कि यहाँ पे मैं कोई जीनियस पैदा हुआ हूँ, जिसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ करना है अभी। और सारे लोग ऐसा देख रहे थे जैसे इसका पेपर आने वाला हो। ये कहता, आखिर यहाँ पे इतने सारे घटिया लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं। ये उनके साथ में बिजी था, तभी ये घटिया यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आती है और वो कहती है, ओहो जरा देखो तो क्या चल रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई मारा जा चुका है और तुम अगली फैमिली के हायर बन चुके हो। सच में तुम्हारा लक तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। और इतना सुनते ही ये इसके मुंह में एक जड़ देता है और वो यहाँ पे 2 देता है, ये 4 देता है, वो 8 देता है, ये 16 देता है, ऐसा ही चलता रहता है। और यहाँ से पूरी शौक हो जाती है। कार्टर बताता है कि उसके बाद में मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए मैं गार्डन में आ गया और गार्डन में मैंने देखा हिज मेस्सी को, जो कि आराम से फव्वारे के पास में बैठे हुए थे। और वहीं पर पहली बार मेरे उनसे मुलाकात हुई और यहाँ पे मुलाकात के बीच में ही कुछ कमाल का हुआ था। एमसी कहती, ओ उन्होंने पक्का ही तो कुछ ना कुछ अच्छा कहा होगा ताकि तुम्हारा दिल शांत हो जाए और तुम्हारा गुस्सा भी। वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि मैं पहले आया हूँ इसलिए ये जगह मेरी है, तो यहाँ से दफा हो जाओ घटिया इंसान। और अपनी आम से पूरी शौक हो जाती है। वो कहती है, क्या दफा हो जाओ, आखिर ये किस प्रकार की बात हुई। और क्या तुम वहां पे चले गए फिर। वो कहता, नहीं मैं नहीं गया, मेरा भी दिमाग खराब हो चुका था ऐसी बातें सुनकर, तो मैं बस टिका रहा और उनसे ही टिक के बैठ गया। बोला, यहाँ पे घटिया मूवमेंट चालू है यहाँ पर, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड तो था वो। हमसे कहती, क्या ऐसी क्या बकवास हुई आखिरकार यहाँ पर जो तुम मेरे को ऐसी स्टोरी सुना रही हो। वेल इसके बाद में क्या हुआ होगा सोचने दो मेरे को। वेल यहाँ पे हिज मस्ती काफी ज्यादा घटिया इंसान है, तो पक्का वो वहां पर दफा हो गए होंगे। वो कहता है, हम लोग यहाँ पे वहीं पर अटके रहे 3-4 घंटे जब तक कि वो पूरा इवेंट ही खत्म ना हो गया हो। और वो बैंक्वेट खत्म हो जाने के बाद में हिज मस्ती ने यहाँ पे उठते हुए कहा, चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा यहाँ पे लियोनार्ड कार्टर। और जैसे ही उन्होंने लियोनार्ड कार्टर कहा, ये पूरा शौक हो गया। तो अहम से कहती है, ओह अच्छा, तो वो तुम्हें पहले से ही जानते थे। ये कहता है, ऑफ कोर्स। और हिज मस्ती वहां पे एक पर्पस के लिए रुके हुए थे ताकि वो मेरे को कंफर्ट कर पाए। और उन्होंने इतनी ज्यादा छोटी एज में भी इतनी ज्यादा बड़ी वाली मैच्योरिटी दिखाई, वो सच में बहुत ज्यादा उच्च विचारों वाले हैं। हमसे कहती, ओह माय गॉड, इतनी सारी स्टोरी सुनकर तो मेरा दिमाग पूरा हिल चुका है। और वो बाद में कहता है, ठीक है हमारे हिज मस्ती का अच्छे से ख्याल रखना और बाय बाय। हमसे कहती, हाँ हाँ बाय बाय, अच्छे से ख्याल रखूंगी। और अभी दिखाया था हिज मस्ती की और अहम से कहती, पता नहीं क्यों शायद उस स्टोरी के चक्कर में, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अलग इंसान लग रहे हैं जो कि ये पहले थे। और हिज मस्ती अलग तो लग रहे होते हैं, बस उनकी हेयर स्टाइल चेंज हो चुकी होती है। अहम से कहती, ये सच में काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। और उसके बाद में उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है, योर मस्ती तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कीजिए। और हिज मस्ती कहता है, ओहो दिखाओ दिखाओ कहाँ है तोहफा। अहम से कहती है, वो दिखाने की चीज
चीज़ नहीं होती है और ये अभी भी सेम ही इंसान है, बड़ा कमीना इंसान है ये अभी भी। उसके बाद में गाना बजने लगता है और हिज मस्ती कहते हैं, "ये तुम्हारा पहला बैंक्वेट है ना?" हमसे शर्माते हुए कहती है, "हाँ, पहला बैंक्वेट तो है और मेरी फैमिली कभी बैंक्वेट को हेल्ड वगैरह करती ही नहीं है, तो इसलिए मेरा पहला ही बैंक्वेट है। और ज़रा देखो तो ये इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और अगर ये ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकल गया, तो एम्पायर की सारी लड़कियाँ इसके ऊपर फिदा हो जाएँगी और ये एक बड़ा-सा हैरम बना लेगा। पक्का ये हैरम बनाएगा क्योंकि ये एम्परर है, एक नंबर का ठरकी हरामी और बेशरम इंसान बिल्कुल मेरी तरह।" और एम्परर कहता है, "वैसे ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात रहेगी, तुम्हारा पहला पार्टनर होना किसी बैंक्वेट के अंदर और ये तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात रही होगी ना कि मैं द एम्परर, द ग्रेटेस्ट सन एवर और ये एम्पायर का यहाँ पे महाराज तुम्हारा यहाँ पे पार्टनर होगा। ये तो तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात रही होगी।" और एमसी को चिढ़ाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन एमसी फँस जाती है उसके जाल में और कहती है, "ये मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी ऑनर की बात है।" एम्परर कहता है, "हो ज़रा देखो तो संस्कारी होने का अच्छा नाटक कर लेती हो।" एमसी कहती है, "यार ये घटिया है एम्परर, मैं भी क्या ही यहाँ पे संस्कार दिखा रही हूँ इसको। खैर भाड़ में जाए संस्कार, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ है।" तो एम्परर कहता है, "हाँ, चलो अब चलना चाहिए हमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है।" ये उसे अपना हाथ देता है। एमसी कहती है, "हाँ, हाँ, सही बात है, ये तो काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें चलना चाहिए पार्टी के अंदर।" और उसके बाद में एमसी उसका हाथ पकड़ के जाने लगती है और पार्टी के अंदर तो गाना बजाना चल रहा था और अपनी एमसी जैसे ही एंट्री मारती है, सारे के सारे लोग इसे ही देखने लगते हैं और कुछ ऐसे देख रहे थे, बड़े घटिया तरीके से, जैसे मानो कि अपने एम्परर ने इनके यहाँ पे कच्छे चुरा लियो है। वेल मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। एमसी कहती है, "छी कितनी ये गंदी तरीके से देख रहे हैं ये लोग मेरे को, बड़ी शर्म आ रही है मेरे को।" एम्परर कहता है, "जल्दी से आओ हैरिसन, तुम क्या कर रहे हो?" और अपना हैरिसन जल्दी से आता है, कहता है, "तुझसे यहाँ पे ग्रेट हो एम्परर और तोहफा कबूल कीजिए।" वो तोहफा लेने आया होता है ना कि देने और ये वही हैरिसन है जिससे कि अपनी एमसी पहले मिली थी। एमसी कहती, "क्या ये चालाक खोपड़ी, मुझे लगा नहीं था कि ये सेम बंदा यही होगा और मुझे तो ऐसा लगा था कि ये कोई और है।" और ये है नेक्टन हैरिसन जो कि दरअसल ग्रीनवुड फैमिली के ड्यूक का ही नाजायज बेटा है और अपना एम्परर यहाँ पे उसको बढ़िया से तारीफ कर रहा होता है उसकी कि तुम गए थे हमारे पियोन एम्पायर में, एक बढ़िया सा यहाँ पे काम करके आए हो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े गिफ्ट ले गया हूँ मैं, तो ये रखो तुम और आराम से एंजॉय करो, तुम्हारे लिए रसियन बैठी है पीछे। और आराम से उसको भगा देता है। उसके बाद में एम्परर बड़ी प्यार से यहाँ पे देख रहा होता है, इधर उधर गाना बज रहा होता है और गाना तो बड़ा ही मस्त होता है। अपनी आम से कहते सच में मुझे लगा नहीं था कि ये इंसान कुछ इस प्रकार से यहाँ पे घुल मिल जाता है कि इसको पहचानना ही मुश्किल हो जाता है और ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। एम्परर कहता है, "क्या तुम उससे पहले मिल चुकी हो?" एमसी कहती, "क्या और आपको कैसे पता चला?" तो वो कहता है, "ओह जरा देखो तो तुम्हारी नजरें ऐसे गड़ी हुई थी उसके ऊपर जैसे मानो तुम कोई लड़का छेड़ कर भागी हो अभी।" एमसी कहती, "क्या ये क्या गंदी बात हुई?" और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे मिलना तो नहीं कह सकती, बस मैंने देखा था उनको। वैसे आपको क्या लगता है कबाब में हड्डी नहीं आएगी? आ जाती है, ये होती है कबाब में हड्डी। ये कहती है, "योर मैजेस्टी कैसे हैं आप? आशा है कि आप अच्छे होंगे।" और अपना योर मैजेस्टी कहता है, "हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?" वो कहती है, "योर मैजेस्टी पिछली बार जब मैं भाग गई थी तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा ही दुख, और मैं माफी चाहती हूँ, आशा है कि आप यहाँ पे ठीक होंगे।" वो कहता है, "हाँ हाँ ज्यादा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है वो तो।" और वो कहती है, "मेरी रातों की नींद उजड़ गई, मेरे दिन का चैन उजड़ गया आपके बारे में सोचते हुए और अब मैं आराम से सो सकती हूँ। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे को बताने के लिए कि आप ठीक हो चुके हैं।" और नहीं था ओवर एक्टिंग देखने के बाद में तो 4 पागल लड़कियाँ इसके पीछे पड़ जाती है और कहती है, "ओह माय गॉड कितनी प्यारी है, इसकी रातों की नींद उजड़ गई, छी 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 एम्परर यहाँ पे इसको कैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, उन्हें तो इसे बता देना चाहिए था कि वो ठीक हो चुके हैं।" एमसी कहती है, "जरा देखो तो इसकी ओवर एक्टिंग, और ये 4 छछूंदर ऐसे आ चुकी है जैसा कि मानो इन्हें लड्डू मिल रहे हैं यहाँ पर। वेल बकवास है ये तो, और अभी तो ये ड्रामा और भी ज्यादा चलने वाला है क्योंकि इसके पीछे इसके पप्पा आएंगे वो माफी मांगेंगे, इसके चचा आएंगे वो माफी मांगेंगे, अरे पूरा खानदान आ जाएगा इसका माफी मांगेगा और यहाँ पे ऐसे ही ओवर एक्टिंग करते रहेंगे। पहले तो वो इंजर्ड करते हैं एम्परर को, फिर यहाँ से भाग जाते हैं और अभी ऐसा नाटक कर रहे हैं, कितने ज्यादा धोगले लोग हैं और मतलब सेल्फिश कहीं के। और अपनी आम से सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे इनके मुंह पे खुलेआम बोल दूं, लेकिन वो बोलते नहीं है। और वो लेडी कहती है, "अब आप ठीक हो ही चुके हैं तो आपके ठीक होने की खुशी में ही चलिए टॉस करते हैं योर मैजेस्टी।" अपनी आम से बीच में आती है और कहती है, "नहीं योर मैजेस्टी ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, उनका पीना
है बिल्कुल मना है, क्योंकि अभी वो रिकवर कर रहे हैं। ये कहती है, "हाँ, क्या ऐसी बात है क्या? और सच में लेडी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं?" और अपनी एमसी के बारे में लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये तो वही है ना, इलेजिमेट चाइल्ड उस फैमिली की, विंसेंट फैमिली की। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब चाइल्ड है और ये यहाँ पे क्या कर रही है? मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं। तभी हिज मेस्टी आते हैं और कहते हैं, "हाँ, तुम लोग गलत समझ रहे हो। ये कोई मेरी फेसन बन के नहीं आई है इस जगह पर, ये मेरी पार्टनर बन के आई है, तो अच्छे से उसको रिस्पेक्ट दीजिए। आप अच्छे से रिस्पेक्ट दीजिए लेडी।" और ये लेडी कहती है, "क्या? लेकिन फिर भी ये तो काफ़ी ज़्यादा रूड है ना, आपको मना करना पीने से, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और सिर्फ़ 1 गिलास के लिए आप कैसे मना कर सकती हैं?" ऐसी कहती, "क्या ये पागल है कि इसको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा ना मना है तो मना है, और 1 गिलास ज़हर क्यों नहीं पी लेती है ये, अगर 1 गिलास के बारे में ये बोल रही है?" ये कहती है, "प्लीज़ योर मैजेस्टी 1 गिलास पी लीजिए ना।" तो यहाँ पे योर मैजेस्टी कहते हैं, ठीक है, मैं पी लूँगा।" और ये कहती है, "हाँ, मुझे पता ही था, आप किसी लेडी का दिल नहीं तोड़ेंगी योर मैजेस्टी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर अपनी एमसी को तो तुम जानते हो, फटाफट से गिलास छीनती है और एक ही बार में गट-गट करके पी जाती है, ये कहते हुए कि योर मैजेस्टी के बिहाफ़ पर मैं पी रही हूँ, और बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से पी रही होती है। पहले ऐसा कोई रियल लाइफ़ में नहीं पीता है, क्योंकि अगर तुम इतने ज़्यादा पियोगे एक बार में तो तुम्हें खाँसी आएगी और तुम्हारा बाजा बच जाएगा, और ये पूरा शौक हो जाता है, पूरा क्राउड ही शौक हो जाता है इस जगह पर। एमसी एक बार में ही पूरा पी जाती है और कहती है, "ये लीजिए आपका गिलास, आराम से पकड़िए और मज़ा कीजिए।" ये इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, इसके प्लान को अपनी एमसी पी जाती है पूरा, और यहाँ पे इसको लोग सँभाल रहे होते हैं। वो चारों के चारों लेडी अभी इसको सँभालने में लगी होती है, वैसे 3 दिख रही होंगी लेकिन 4 हैं वहाँ पर। और एम्परर कहता है, "ओह माय गॉड!" मेरे को तो बड़ी हँसी आ रही है, और हँसी को छुपा रहा होता है एम्परर। उसके बाद में गाना और भी ज़्यादा बजने लगता है, और एम्परर कहता है, "कब तक हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे?" एमसी कहती, "हाँ, बातें तो बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं।" और तभी ये आती है और कहती है, "वेल, क्यों ना आप यहाँ पे मेरे साथ में डांस करें, क्या मैं आपका पार्टनर बन सकती हूँ?" एम्परर कहता है, "ओहो! ज़रा देखो तो, मेरी बेचारी सी पेशेंट ने इतना ज़्यादा एफर्ट की है मेरा पार्टनर बनने के लिए, वो इतनी मेहनत कर रही है, तो यहाँ पे मैं उसके साथ में डांस ना करके तुम्हारे साथ में डांस कर लूँ, ये तो उसके साथ में नाइंसाफ़ी होगी ना, और एक एम्परर होने के नाते मैं उसके साथ में नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता हूँ, ना ही ऐसा होते हुए देख सकता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ में ही डांस करना चाहूँगा।" और ये बेचारी सैड हो जाती है। एम्परर उल्टा इससे कहता है कि जाओ और अपना पार्टनर के साथ में डांस कर रहे हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और इसका पार्टनर, आई मीन इसका यहाँ पे भाई आ जाता है और कहता है, "ओ हेलो बहना, क्या चल रहा है? ओ चलो आओ ना, तुम्हारे भाई के साथ में डांस करो।" और यहाँ पे क्या कर रही हो तुम इस जगह पर? ये पूरी शॉक हो जाती है और कहती है, "क्या तुम्हारे साथ में? और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ में डांस नहीं करना चाहूँगी जो कि मेरी फैमिली को छोड़ चुका हो।" वो कहता है, "ओहो आओ ना छोटी प्यारी बहना।" और बाद में कहता है, "यहाँ पे रोल सर्वेंट होने के नाते मुझे अपनी ड्यूटी का तो पालन करना ही पड़ेगा।" इसलिए वो मुसीबत को लेके वहाँ से दफ़ा हो जाता है, और अपनी एमसी कहती है, "ओहो ज़रा देखो तो मुसीबत भाग गई", और दोनों हँस रहे होते हैं उसके ऊपर। वेल अपनी एमसी कहती है, "तो चलो उसके चक्कर में अब लोग शांति से यहाँ पे जी सकते हैं।" उसके बाद में एम्परर इसे अपना हाथ देता है और कहता है, "अगर हम लोग ऐसे ही बात करते रहे तो म्यूज़िक खत्म हो जाएगा, तो आओ इसका यहाँ पे आनंद लेते हैं और बढ़िया से डांस करते हैं।" एमसी हाथ तो पकड़ लेती है, लेकिन कहती है कि मुझे डांस करना तो आता ही नहीं है। एम्परर कहता है, "कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के लिए डांस कर लेंगे आराम से।" उसके बाद में ये लोग डांस कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े चल रहे होते हैं, और गाना कौन-सा होता है आप गेस कीजिए। और गाना कोई सा भी हो, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है इन दोनों को, और अपनी एमसी से वो पूछ लेता है, "वैसे ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली नशेड़ी हो?" एमसी कहते हैं, "क्या नशेड़ी, और आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं?" एम्परर कहता है, "हाँ, मैं पहले देख चुका हूँ तुम कैसे पी रही थी भर-भर कर, और एक ही बार में इतना सारा पी गई।" एमसी कहती, "नहीं, वो तो मैंने आपकी जान बचाने के लिए किया था।" वो कहता है, "ओह! अच्छी ओवर एक्टिंग कर रही हो, चलो फिर अच्छे से थोड़ा डांस करते हैं, और तुम्हें डांस के वक़्त अपने पार्टनर की आँखों में देखना चाहिए, आँखों में।" एमसी कहती है, "लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा लाल क्यों लग रहे हैं मेरे को? ये कुछ ज़्यादा ही लाल लग रहे हैं।" तभी एम्परर यहाँ पे थोड़ा गिरने वाला होता है। एमसी उसे संभालते हुए कहती है, "क्या ये भी डांस का पार्ट है?" एम्परर कहता है, "नहीं, बस शांत रहो, ये अभी मान लो कि डांस का ही पार्ट है।" और वो पूरा लाल हो चुका था, उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही लाल हो रहा था, वो शर्म के मारे नहीं हो रहा था बेशर्मो। एमसी कहती, "क्या आप ठीक है क्या? और आपके साथ में ये क्या हो रहा है? आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चलिए चलते हैं यहाँ से।" और अपनी एमसी को याद आता है कि अगर ये मरा यहाँ पर तो उसकी यहाँ पे कैसे बलि चढ़ जाएगी, बेचारी को काट दिया जाएगा, इसकी गर्दन तो एकदम साफ हो जाएगी और वापस से ये चढ़ेगी फांसी के फंदे पर। एमसी कहती, "नहीं योर मैजेस्टी प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए, और चलिए चलते हैं यहाँ से।" योर मैजेस्टी कहते, "नहीं, अगर मैं यहाँ से गया तो सारे के सारे लोग हमें यहाँ पे देखेंगे और एकदम शोरगुल का माहौल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से नहीं आ सकता हूँ, और अगर किसी को पता चल गया कि मेरी यहाँ पे हालत खराब है, मैं बीमार हूँ, तो पूरा एम्पायर यहाँ पे खराब हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे एम्पायर में लड़ाइयाँ छा जाएंगी, और इससे अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पे ऐसे ही नाटक करते रहे।" एमसी कहती, "लेकिन
लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही नाटक करते रहे तो मैं मार जाऊँगी पक्के तरीके से, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसका लाल निशान देख के ऐसा लगता है कि इसने पक्का ही कुछ ना कुछ पिया है, क्योंकि ये गर्दन पे ऊपर है, तो पक्का इसने कुछ ना कुछ तो पिया होगा। और हाँ, क्या पी सकता है? अहम से उससे पूछती है, "वैसे क्या तुमने कुछ पिया था?" तो वो कहता है कि वेल मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पिया था। अहम से कहती है, "ये पीने के अलावा और किसी चीज़ से नहीं हो सकते, तो इसने पक्का ही कुछ ना कुछ पिया होगा जिसके के अंदर पियान हो।" तो उससे पूछती है वापस से कि, "क्या तुमने कुछ पिया था यहाँ पे आने से पहले या फिर घर में ही कुछ पिया हो?" तो अहम पर कहता है, "हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक जूस पिया था गन्ने का।" अहम से कहती है, "अरे नहीं, गन्ने का जूस ही तो नहीं पीना था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है।" वो कहता है, "वेल वैसे गन्ने का जूस ही तो था।" अहम से कहती है, "मेरी गर्दन की ओर देखो, वहाँ पे कुछ लटका हुआ है।" ये कहता है, "हाँ, 2 बड़े-बड़े संतरे।" अहम से कहती है, "नहीं, नहीं, संतरों के ऊपर ध्यान मत दो, वहाँ पे एक लॉकेट है, उसके अंदर पेन किलर है, तो उसको बस ले लो, मैं अभी निकालती हूँ।" लेकिन एम्परर इंतज़ार नहीं करता और अपने मुँह से ही उसकी पेन किलर निकाल लेता है और खा जाता है। एम्परर कहता है, "थैंक यू।" और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। एम से कहती, "गंदी बात है नहीं।" और एम्परर का इस प्रकार के बिहेवियर देख के एम से बड़ी शर्मा-शर्माई लाल हो रही थी। एम्परर कहते हैं, "हाँ, अब मैं ठीक हूँ, तो चलो डांस को कंटिन्यू करते हैं।" और एम से तो बेचारी पागल हो जाती है, वो कहती, "क्या अभी ये क्या हुआ है?" एम्परर इतना करीब आ गया मेरे कि मैं यहाँ पे शर्म के मारे पानी-पानी हो गई थी। एम से कहती, "चलिए ठीक है, डांस तो खत्म हो चुका है और क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं?" एम्परर कहता है, "हाँ, अच्छा तो लग रहा है मेरे को। और चलो बस रुकते हैं यहाँ पे।" एम से कहते हैं, "नहीं, हम रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वैसे एक पेन किलर है, वो आपका दर्द थोड़ी देर के लिए रोक देगी, लेकिन हमें जाना पड़ेगा इलाज के लिए। क्यों ना हम लोग टेरेस पर चलें?" तो वो कहा था, "हाँ, टेरेस के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि नीचे लोग देख लेंगे।" तो ये लोग जा रहे होते हैं आराम से टेरेस की ओर, तभी कोई आता है और कहता है, "क्या योर मिस्ट्री ठीक है?" और अपना योर मिस्ट्री कहता है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं?" और ये होता है अपना लियोनार्ड, और वो कहता है, "क्या चल रहा है यहाँ पे और तुम लोग कहाँ जा रहे हो?" एम से कहती है कि यहाँ पे एम्परर थोड़े बीमार लग रहे हैं और मैं उन्हें टेरेस पे लेके जा रही हूँ। तो वो कहता है, "नहीं, टेरेस पे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपके लिए एक कमरा अरेंज कर देता हूँ इधर साइड में ही।" और यहाँ पे चुपके से वो कमरा अरेंज कर देता है और उसके बाद वो कहता है, "मैं बाहर ही हूँ आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो जब भी आप कहें तो मैं अंदर आ जाऊँगा।" एम से कहते हैं, "ठीक है, ठीक है, ट्रीटमेंट के बीच में मत आना बस।" और इसके बाद वो अपनी आम से निकालती है दवाइयाँ और देखती है एम्परर, जिसकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ी है उसको। एम से कहती है, "प्लीज़ अपने कपड़े उतारिए।" एम्परर कहता है, "क्या? और ये क्या बातें कर रही है?" एम से कहती है, "अपने कपड़े उतारिए सारे के सारे।" एम्परर शर्मा के लाल हो जाता है और कहता है, "क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? क्या कह रही है आखिरकार ये?" एम से कहती है, "मुझे आपको दवाई लगानी है, तो फटाफट से कपड़े उतारिए।" वो कहता है, "ठीक है, ठीक है।" एम से कहती है, "अगर आप नहीं उतारने वाले तो मैं खुद ही उतार दूँगी आपके कपड़े, ना कि अपने।" एम्परर कहता है, "मैं उतार लूँगा खुद से ही, इतना ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है।" उसके बाद में एम्परर कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद में आराम से दिखाता है कि यहाँ पे पीछे क्या चल रहा है। पहले ऐसा कुछ तो मेरी पीठ पर भी हो रहा है, लेकिन खैर छोड़ो इसको। और अपनी एमसी से मलहम वगैरह लगा रही होती है और एम्परर काफ़ी ज़्यादा सैड सा लग रहा था। एमसी कहती है, "वैसे ये सारा साइड इफ़ेक्ट एलर्जी के चक्कर में हो रहा है।" अपने मन के अंदर कहती है, "मैं इसे साफ-साफ तो नहीं बता सकती कि ये पियान के चक्कर में हो रहा है, नहीं तो फिर ये शक करेगा कि आखिर मेरे को कैसे पता चला कि मैं कोई अंतर्यामी बाबा तो नहीं हूँ।" उसके बाद में अपनी एमसी सोचती है कि मैं इसे टेढ़े तरीके से बताऊँगी, तो उससे पूछती है, "वैसा क्या आपको पता है उसके अंदर कैसा टेस्ट आ रहा था उस जूस के अंदर? ये एलर्जी का इफ़ेक्ट है, तो आपने कुछ ऐसा गटका होगा जिससे कि आपको एलर्जी हो और आपको उसके बारे में आइडिया ही ना हो।" तो एम्परर कहता है, "वेल उसके अंदर कुछ मेरे को स्वीट-स्वीट सा टेस्ट आ रहा था, एकदम गन्ने के जूस जैसा, जैसे मानो कि एकदम कड़वा गन्ने का जूस हो, एकदम मीठा नहीं कड़वा।" एमसी कहती, "क्या ऐसा टेस्ट तो बस एक ही फ्रूट के अंदर से आ सकता है, वो है पियान, जो कि पियान एम्पायर में मिलता है और उसी के अंदर से ऐसा टेस्ट आता है। मेरे ख्याल से उसके अंदर थोड़ा बहुत पियान होगा।" ये कहता है, "क्या तुम्हें इतना ज़्यादा आराम से पता चल गया कि वो पियान ही है? तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो।" एमसी कहती, "हाँ, हाँ, मैं अंतर्यामी बाबा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ, तो मेरे को पता चल जाता है और इसलिए मैं आपके लिए एक दवाई ऑलरेडी ही रेडी करके रखी हुई हूँ, जो कि आपको उस एलर्जी से बचा लेगी। तो ये लीजिए, पीजिए और मज़ा कीजिए।" एम्परर कहता है, "क्या सच में ये काम करेगी?" वो कहती है, "ऑफ़ कोर्स ये करेगी और आराम से पी लीजिए।" एम्परर आराम से बिना कुछ सोचे समझे ही पी जाता है। एमसी कहती है, "हे, ये पी गया।" और एम्परर थोड़ा यहाँ पे कष्ट में आ रहा होता है। एमसी कहती, "बस ये ऐसा ही मेरे जाल में फँसता रहे, ऐसे ही मेरे नाम पे दवाइयाँ पीता रहे, फिर तो देखो ये आराम से ठीक हो जाएगा और मैं नहीं लटकूँगी फांसी के फंदे पर, मैं बच जाऊँगी।" और एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, तभी पीछे से शोरगुल आने लगता है और ये लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतने ज़्यादा शोर क्यों आ रहा है। और तभी इनको याद आता है कि ये एक कमरे के अंदर हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। एम्परर कहता है, "हाँ, ये पक्का वही होगी, वही यहाँ पे मुसीबत की जा रही है।" होती है वो लेडी ग्रीनवुड वाली। तो एम्परर कहता है, "मुझे कुछ जाना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा।" एमसी कहती, "नहीं, आप ऐसा नहीं जा सकते हैं।" और उनका यहाँ पे कपड़ा ही पकड़ लेती है। एमसी कहती
कहती है आप इसको नहीं पहन सकते हैं, अगर आप इसको पहनेंगे तो वो जो दवाई आपको लगाई है ना वो खराब हो जाएगी, आप नहीं पहन सकते हैं। एम्पर कहता तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पे बिना कपड़ों के जाऊँ बाहर, वैसे इसने पैंट पहना हुआ है, गंदा मत सोचो। एम्पर कहती नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, आप चाहे यहाँ पे नंगे जाइए लेकिन हाँ, इसको पहन के नहीं जा सकते हैं, आपके यहाँ पे जो दवाई है ना वो खराब हो जाएगी, आप नहीं जा सकते इसको, और कपड़े की हालत ही खराब कर देती है। एम्स कहती है हाँ, वैसे मेरे पास में एक आइडिया आया है, और हाँ, वो आइडिया कुछ भयंकर ही होता है। एम्स कहती है आप बस यहीं पर रुकिए, मैं आगे जाके हैंडल कर लूँगी, पर एम्स अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती है और कारपेट में अपना पैर भिड़ाकर वो यहाँ पे गिरने वाली होती है। एम्स कहती है अरे नहीं, ये कैसे क्या हो गया, और वो अपने एम्परर की ओर ही गिर रही होती है। एम्परर कहता है अरे नहीं, और वो एम्परर की ओर गिरती है, ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, और उसके बाद धाएँ करके आवाज़ आती है और सामने से थोड़ी लाइट लाइट आने लगती है। एम्स कहती है अरे नहीं, ये क्या हो गया, और सामने से इतनी ज़्यादा लाइट क्यों आ रही है, आखिर यहाँ पे कमरे के अंदर इतनी लाइट क्यों आ रही है, और हाँ, लाइट इसलिए आ रही थी क्योंकि गेट खुल चुका था, और ये लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं जो कि आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि आप ठहरे ठरकी और अपनी आप से कहेगा ये लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, और ये लोग ये देख रहे होते हैं कि एम्पर अपना शर्मा के बाद एकदम शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रहा है, और एमसी उसकी इज्जत लूटने के लिए उसके ऊपर चढ़ चुकी है। तो क्या अपनी एमसी एम्पर की इज्जत लूटने वाली है, वेल वो हम देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पे पिछली वाली मानवा को कंटिन्यू किया जाए, तो यहाँ पे आप बताइए अपने विचार कमेंट में। और हाँ, मैं काफी ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ, इसलिए मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी।